टमाटर धुल चुके हैं, अब हम इन्हें काटेंगे, ठीक है? अच्छा ये बता, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? पता नहीं। ऐसे कैसे नहीं पता? बताओ ना क्या खाना है। तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूं मैं, या फिर चीज एंड एग्स, या फिर हम अंडे उबाल देंगे, या फिर तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाऊं, फिर उस पर हम हनी डालकर खा सकते हैं। यम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मसल, तुम बहुत लकी हो। मुझे तो नाश्ते में कभी इतने ऑप्शंस नहीं मिले। मैं आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं नहीं, मसल को जो पसंद है वही बनेगा। मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी बनाती हूँ। तीसरा एग कहाँ गया? यहीं तो था। ओफो। अब ये नमक कहाँ चला गया? वो भी यहीं रखा हुआ था। ओफो, आज कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ ढूंढूं? सामने रखा हुआ है पर दिखा नहीं। ऐसे कैसे नमक गायब हो गया? मजा आया ना साथ खाना बनाकर? बड़े दिनों बाद बनाया मैंने। मेरा मतलब है रेहान के साथ बनाकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मलिके कहाँ है? मिसेस मलिके मार्केट गई हैं कुछ सामान लेने, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया। ओह रियली? ताकि मसल को थोड़ा चेंज मिल जाए। हाँ, हमें बहुत मजा आया। ओह अच्छा, तो फिर मजे करो। बस इसे अपनी आदत मत बनने देना रेहान। इस घर के कुछ रूल्स हैं और हमने सबको कुछ काम सौंप रखे हैं।
तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम श्योर हो ना कि ये सही एड्रेस है? अच्छा ठीक है, बाय। तो यहाँ रहती हो तुम मिस लैला? हाँ? बिल्कुल कीचड़ में उगे कमल की तरह। किससे मिलना है? मेरी दोस्त यहाँ रहती है। कौन सी दोस्त रहती है? क्या नाम है उसका? लैला, वो यहीं पर रहती है ना इस घर में। लैला? वो तो यहाँ नहीं है, इजमेर चली गई है। इजमेर चली गई? हम तो थोड़े दिन पहले मिले थे, आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है, कब लौटेगी ये भी नहीं पता। ओके, आपके पास उसका नंबर है? आप उसके दोस्त हैं, आपके पास होना चाहिए ना। देखिए, मैं और लैला हाल ही में मिले थे, नंबर लेना भूल गए। मुझे एड्रेस पता था इसलिए यहाँ पर चला आया। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। समझ गया। अगर आप मुझे लैला का नंबर दे दें तो मैं इससे ज्यादा पैसे देंगे। लैला ऐसे लोगों से दोस्ती करती ही नहीं है। निकलिए, चलिए निकलिए यहाँ से। अदम, लैला घर पर नहीं है। एक औरत ने बताया कि वो इजमेर गई है। जरा पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। आखिर तुम बहुत जिद्दी हो ना? और ये बात कौन बोल रहा है? मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये नहीं खाना, मेरा पेट दर्द कर रहा है। शायद वो आ गया। इतनी सुबह कौन आया होगा? हमारे प्रॉब्लम का सलूशन मिस्टर कैमल। मुझे ये पता चला है कि कोई बीमार है और बहुत जिद कर रहा है, और मुझे लगा वो मसल होगी। वेलकम। हेलो। इन्हें डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? अच्छा हुआ उसने मुझे बुला लिया। तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। जरा मुड़ जाओ। देखो यहाँ पर गम लगाया है ना, अब इसे यहाँ चिपकाना है, ठीक है? अच्छे से चिपका देना। हाँ, यहाँ भी लगा देते हैं थोड़ा सा। ये देखो। सुना, तुमने इतना सुंदर क्राफ्ट बनाना कहाँ से सीखा, बताओ तो? बचपन में मैं जब बोर हो जाती थी तो सिस्टर मेलिके मेरे साथ ये गेम खेलती थी। क्या हम इसे अपने रूम में ले जाएं? मसल, तुम मुझे अपना ड्राइंग दिखाने वाली थी ना? कितना सुंदर बनाया है। कितने अच्छे से कलर किया है मसल। ये भी देखो। एमिर भैया, तो भैया ने बनाया है ये। यूनिवर्सिटी से ही उन्हें ड्राइंग में बहुत शौक था और तुमने उसे अपने प्यार से मिला ही दिया रेहान। जब मसल ने उनसे कहा तो वो मना नहीं कर पाए। मुझे वो दूसरी वाली दिखाना। अब तक तो सब कुछ वैसा ही है, पता नहीं वो कागज कहाँ गया। और वैसे भी मैं घर के
कूड़े में हाथ डालती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। मुझे तो सोचकर ही अजीब लगता है। बहुत अच्छे। चमरे, मुझे कागज मिल गया, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं सैडी आंटी को बताना ही भूल गई। ओह, कितनी अच्छी ड्राइंग है। क्या मैं देख सकती हूँ बेटा? नहीं, अभी पूरी नहीं बनी। कौन सा कलर भरना है इसमें बताओ तो। पर्पल। पर्पल, ठीक है, ये लो पर्पल कलर। रेहान, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। और आपके लिए चाय। फिर से वही चाय। इसी चाय की वजह से आप कल रात सो पाए हैं। कम से कम इसे तो अपनी अकड़ मत दिखाओ। मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। देखिए, जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ तो ये चाय जरूर पीती हूँ, और इस चाय की वजह से बहुत लोगों को अच्छा महसूस हुआ है। मिस सुहेला, आप जानती हैं इन्हें चाय नहीं पसंद और इन्हें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। हाँ, फिर भी तुमने इन्हें इतनी दूर यहाँ बुलाया। ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हें लैला का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारी सर्दी निमोनिया में बदल सकती थी। जल्द से जल्द ये दवाइयाँ ले लो। मुझे ये लिस्ट दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं ले लूंगा। फिर तो ये दवाइयाँ आज आने से रही। इतनी कड़वी चीज से भला बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए इसका अंदाजा नहीं होता कैमल। इंसान ये नहीं समझ पाता कि क्योर करने की ताकत किस में है, चाय में है या चाय बनाने वाले के हाथ में है। मैं 5 मिनट में दवाइयाँ लेकर आती हूँ। सब लोग जो भी कर रहे हैं सब कुछ बंद कर दो। मेरे पास मसल के लिए एक सरप्राइज है। मेलिके, आपने मसल के लिए केक बनवाया है? हाँ, मुझे पता चला कि सुना की तरह तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना मसल? नहीं, टेबल पर रख दो, वो वहीं खाएगी। मैं खत्म करके खाऊंगी। नहीं मसल डार्लिंग, हम सब साथ मिलकर खाएंगे, ठीक है? बिल्कुल अपने बाप पर गई है, पेपर को छोड़ ही नहीं रही। तुम ड्राइंग करते करते भी खा सकती हो। वो केक उन्होंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक है। नहीं, उसे टेबल पर खाना चाहिए, वहाँ वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। नहीं मॉम, हम सब यहीं बैठकर खाएंगे। ठीक है, दे दो। आ करो बेटा। तो डील पक्की समझो। ठीक है, चलो। हो गया दोस्त। ग्रेट जॉब, बड़ी आसानी से काम हो गया। मुझे तो लगा था 3 महीने तक ये कहानी चलेगी। खास कुछ नहीं, मैंने बस उन्हें नया प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहा। अगर हिकमत अंकल यहाँ पर होते तो पता है क्या कहते वो, मैंने पहले से मेरे सारे काम क्यों नहीं दिए। अब बस करो, तुम्हें याद है ना
तुम्हें कंपनी के मीडिएटर के साथ मीटिंग करनी है। उन्हें अभी भी कैलेंडर के बारे में नहीं पता। ठीक है, अभी बात करता हूँ। अंदर आ जाओ योंजा। गुड मॉर्निंग। एक बुरी खबर है मिस्टर एमिर। जिस मॉडल को हमने सेरियार के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए चुना था वो लॉन्च पर गया ही नहीं। अभी उसके मैनेजर से बात हुई। कोई हेल्थ इश्यू की वजह से? सारे डेट्स मिक्सअप हो गए हैं। उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स भी भेजे ताकि ये ना लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैनेजर को कॉल करो और हमारे अग्रीमेंट का तीसरा जो क्लॉज है वो पढ़ने को कहो। मैंने उन्हें कॉम्पनसेशन के बारे में बताया। उन्हें दूसरी कंपनी को कॉम्पनसेशन देना ही होगा, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। ठीक है, तो उन्हें कहो कि हम दूसरे कंपनी का कॉम्पनसेशन उन्हें देने को तैयार है। वैसे भी वो जो कॉम्पनसेशन दे रहे थे वो इस अमाउंट का आधा भी नहीं है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपने तो हम सबको बचा लिया। अगर लॉन्च कैंसिल होता तो प्रॉब्लम हो जाती। और कुछ चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक्स। ये होता है सच्चे प्यार का जादू। दिन भर के कंस्ट्रक्शन और लॉन्च संभाल रहा हूँ, उसका कमाल है ये। और तुम इसे प्यार समझ रहे हो। तुम्हें देख के तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। तुम में खास बात जरूर है। ये बात मैं सच कह रहा हूँ भाई। वो और वो क्या खास बात है, जरा हमें भी बताइए। लाइफ एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट मिस्टर जफर। हाँ है ना, वैसे इतनी प्रैक्टिकलनेस तुम में अंकल हिकमत के साथ साइन किए पीस कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आई है। सच कह रहा हूँ ना मैं? या फिर ये जो तुम्हारा रेहान के लिए दिल धड़क रहा है उसकी वजह से हो रहा है? मुझे ठंड लग रही है, मैं गर्म कपड़े पहन कर आती हूँ। ठीक है, जाओ। मसल बेटा, देखो तो मुझे क्या मिला। मॉम, ये तो भैया के खिलौने हैं ना? और आप ये खिलौने मुझसे हमेशा छिपाते रहती थी। ये देखो, जब एमिर छोटा था तब इनके साथ ही खेला करता था। क्या ये एमिर भैया के खिलौने हैं? हाँ, सारा टाइम इन्हीं के साथ खेलता था वो। ये वाला खिलौना उसका फेवरेट था। ये देखो कितना प्यारा है। अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम जाओ, मैं मसल का ख्याल रख लूंगी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। अब मेरे दवाई लेने का वक्त हो गया है। मलिके कहाँ चली गई? मैं ला देती हूँ। दवाई कहाँ रखी है? अब मेरे रूम में होगी, नाइट स्टैंड के ऊपर। पहली बार इसकी जैसी मीठी बातें करना मेरे काम आया। मैं एमिर भैया के लिए बाइक बनाऊंगी। तुम तो खेल रही थी ना। ड्राइंग छोड़ो और जाओ बेटा, जाओ खेल लो। मसल डियर, इस पेपर पर तो जगह बची ही नहीं है। दूसरे वाले पे ड्रॉ करो। नहीं, हर चीज के लिए बस नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये रही आपकी दवाइयाँ। रेहान ये देखो। तुम एमिर की मोटर बाइक की ड्राइंग बना रही हो? एमिर भैया घर वापस कब आएंगे?
ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो मुझे ये पूछना था कि आप घर कब तक आ रहे हैं? कुछ काम तो है लेकिन ज्यादा लेट नहीं होगा। अच्छा ठीक है। वो दरअसल मसल जानना चाहती थी कि आप कब आएंगे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ठीक है, मसल से कहो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। See you. See you. वो शाम तक घर आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच इतनी दूर आने के लिए। आप आए, बहुत अच्छा लगा। यू आर वेलकम। चलिए आपको कार तक छोड़ देता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? नहीं प्लीज। अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेना, लैला को परेशान मत करना, वो बेचारी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। सिर्फ 2 दवाइयों के लिए मुझे फार्मेसी जाना पड़ा। अगर उन्होंने नहीं खाया ना तो मैं देख लूंगी। लैला, जरा देखूं तो। ओह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी प्रिंसेस। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाऊं? तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, थोड़ी सी। ठीक है, तो तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम खेल रही हो मसल? गुड गर्ल।
के लिए है। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आई, मुझे दे दो बेटा। नहीं, नहीं दूंगी। अच्छे से समझाऊंगी तो समझेगी नहीं। दो, मुझे दो। मैंने कहा ना मुझे दो। कितनी जिद्दी है ये। मिसेस जावेदान, क्या कर रही हैं आप? डरो मत प्रिंसेस, मैं हूं यहाँ तुम्हारे साथ। पहली बात, मसल हमारी मेहमान है, और दूसरी बात ये एक बच्ची है। आप मसल के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? जुबान संभाल के बात करो। मैं तो बस आपको याद दिला रही हूँ कि मसल बस एक छोटी सी बच्ची है। ये एक शैतान और बिगड़ी हुई बच्ची है। अच्छे से समझाया तो समझ नहीं आता इसे, और कहाँ से सीखा है ये भी देख रही हूँ। आपने इसे रुला दिया, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप इसे परेशान कर रही थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? चुप करो। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की अब मुझे सिखाएगी? पुलिस स्टेशन में ठंडे दिमाग से काम लेने के लिए थैंक यू कहना था। मैंने थैंक यू जैसा कोई काम ही नहीं किया। वो तो आपकी समझदारी थी, वरना वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता। मुझे पता नहीं कि अमल क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे लिए यहाँ आना जरूरी था। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा गिफ्ट। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये देने के लिए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर जरूरत नहीं होती तो मैं यहाँ क्यों आता? प्लीज ये फ्लावर्स ले लीजिए, प्लीज। अगर मिस्टर कैमल को पता चला तो बवाल हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए, प्लीज ये फ्लावर्स ले लीजिए ना। ये ऐसे नहीं जाने वाला। मेरी बात मानिए। अपनी हद में रहो लड़की। इस घर में मेरा हुक्म चलता है। मॉम, बोलो बेटा। मैं मसल के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन रेहान ने मना कर दिया। मिसेस जावेदान, जब मैं आई तब आप... एक सेकंड, मॉम को बोलने दो। रेहान इसे मेरे खिलाफ भड़का रही है। वो मुझे उसके पास जाने भी नहीं देती। किसी और ने देख लिया तो सबको यही लगेगा कि इस घर में तो सिर्फ मैं ही बुरी हूँ। जितना मसल के करीब जाना चाहती हूँ, इतना ही मुझे उससे दूर कर देती है। हद हो गई है। तो जो बातें मैंने बाहर से सुनी वो इस कहानी से कुछ और ही है। क्या कहा तुमने? जो आपने अभी सुना। तो मतलब मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ एमिर? अभी तो ये बच्ची है, पर बड़ी होने के बाद क्या? इसे मैनर्स तो सिखाने होंगे ना, वरना ये भी बदतमीज हो जाएगी। एक बिन माँ की बच्ची को... मुझे समझ नहीं आता कि रेहान हमेशा बीच में क्यों आ जाती है। मेरे और मेरी भतीजी के बीच में आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? एमिर, इसी ने मसल को मेरे खिलाफ किया है। बस कीजिए बेटा, तुम्हें पता नहीं कि इसके पहले क्या हुआ। रेहान ने मुझसे बदतमीजी से बात की, कितनी बुरी तरीके से पेश आई वो। बस कीजिए मॉम, बस कीजिए। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस पर भरोसा नहीं है? मैं उस पर ही भरोसा करता हूँ जो मैं देखता हूँ और सुनता हूँ। बेटा। मॉम, अब एक और शब्द नहीं प्लीज।
ओह गॉड, जिसका जो मन में आए करो, सबका दिमाग खराब हो गया है। वो डॉक्यूमेंट भी अब तक नहीं मिला। Have a good day. इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर आ गया। वो ना लिविंग रूम में है ना किचन में, कहीं नहीं है। ओके, शांत हो जाओ, यही होगी, हम ढूंढ लेंगे। उसके डैड ने हम पर भरोसा करके भेजा। मसल बहुत स्मार्ट है और अगर वो नहीं चाहती कि हम उसे ढूंढे तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब शांत हो जाओ और ये सोचो कि बच्चे यूजुअली छिपते कहाँ हैं। ऐसे तो बहुत सारी जगह है। गार्डन, हमने गार्डन में नहीं ढूंढा। वो वहां नहीं होगी। क्यों? मेरे अंकल ने उसे बाहर जाने से मना किया था, तो आई एम श्योर कि वो उनकी बात जरूर सुनेगी। स्टडी रूम, मैंने वहां नहीं देखा अब तक। चलिए। मसल, मसल बेटा, कहाँ हो तुम? कहाँ गई होगी वो, कहाँ छुपी होगी, पता नहीं। दरवाजे के पीछे ढूंढना चाहिए। पता नहीं, चलिए चेक करके देखते हैं। हाँ हाँ चलो। यहाँ तो नहीं है वो। हो, बस हो गया। अब मैं तो बहुत थक चुका हूँ। हमें एक बार फिर से पूरा रूम चेक कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो चेक करते हैं। मसल, प्रिंसेस, क्या हुआ बेटा? आ जाओ। मैंने सब पढ़ लिया है और मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप टाइम पर दवाई ले लीजिएगा मिस्टर कैमल। रहने दो, मैं देख लूंगा। मैं पहले से निकाल कर रखी हूँ।
मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, तो प्लीज। सब्र रखो लैला, सब्र रखो। वो बीमार हैं इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो गुस्सा हुई क्योंकि मैंने उन्हें ड्राइंग नहीं दिखाया। तुमने मुझे ड्राइंग क्यों नहीं दिखाई? वो सबसे पहले आपको दिखाना चाहती थी। तो अब तो मुझे ये ड्राइंग देखनी ही पड़ेगी। कहाँ है बताओ? मेरे हाथ में थी पर अब गुम हो गई। कोई बात नहीं प्रिंसेस, हम ढूंढ लेंगे। यहीं कहीं घर पर ही होगी। डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे। क्या हुआ? चलो ढूंढते हैं। यहाँ तो नहीं है। तो फिर कहाँ गई?